गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय बताएंगे आपको और इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और नाम से ही स्पष्ट है त्रिकोणमिति, तीन कोणों वाली आकृति। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये समझ लेना है आपने। और त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले आपने ये स्पष्ट हो लेना है कि जब भी हम त्रिकोणमिति या त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी त्रिभुज की बात करेंगे तो वो जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन त्रिकोणमिति या त्रिकोणमितीय अनुपात में किया जाता है। ये आपने समझ लेना है। जब भी हम त्रिकोणमिति या अनुपात या अन्य त्रिकोणमिति से संबंधित जब भी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो वो त्रिभुज की जो प्रकार होगा वो केवल समकोण त्रिभुज होगा। तो एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको हम विस्तार से समझाने वाले हैं आपको। अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आप एक बार चित्र देख लीजिए कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, और जब कोण B बराबर 90 अंश है तो हम जान रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में केवल और केवल एक समकोण हो सकता है जो कि सबसे बड़ा कोण होता है। तो इसकी जो सम्मुख भुजा होती है, जो इसको मैं कलर करके दिखा रहा हूँ आपको, जो सबसे बड़ी भुजा होगी AC, इसे हम समकोण त्रिभुज का कर्ण कहेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होगी कौन सी होगी? जो समकोण त्रिभुज बनाने वाले शीर्ष के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम समकोण त्रिभुज का कर्ण कहेंगे। और शेष जो दो अन्य भुजाएं हैं उनको हम आधार और लंब कहेंगे। और आधार और लंब किस तरीके से कहेंगे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कर्ण केवल वही भुजा होगी जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। लंब और आधार परिस्थिति के अनुसार हम इनको बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण की स्थिति कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण कहलाएगी। अब चलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC, और जिसमें कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको लिखा है हमने AC, इसका नाम दिया है AC, और जिसे हम कर्ण भी कहते हैं। लंब BC लिखा हुआ है और आधार AB लिखा हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आधार और लंब की स्थिति कब बदल सकती है। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप, हमने कोण A बराबर थीटा लिखा हुआ है, कोण A बराबर थीटा, और थीटा का संकेत ये है, आप एक दो बार इसको लिख भी लेंगे, बाद में आपको अभ्यास हो जाएगा। तो जो थीटा होगा, क्योंकि हम इस त्रिभुज को कोण A अथवा थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए जो AB होगा ये आधार कहलाएगा और जो BC होगा ये लंब कहलाएगा। लेकिन अगर कल्पना करो आप कि अगर हम कोण C या शीर्ष C से त्रिभुज को देखते, अगर हम कोण C से त्रिभुज को देखते तो तब आधार कौन होता? BC, और लंब कौन होता? AB। तो इसको स्थिति के अनुसार इनकी स्थिति, परिस्थिति के अनुसार इनकी स्थिति बदल सकती है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा को ही कहेंगे हम, तो ये आपने समझ लेना है। अब मैं चलता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो यहाँ पर हमने शीर्ष A पर भुजा AC और भुजा AB के बीच का जो कोण है इसका नाम दिया है हमने थीटा, इसका नाम हमने थीटा दिया है। इसके सापेक्ष हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। इसके लिए एक ट्रिक अपनाई गई है, और ये कब शुरू हुई इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब से ये ट्रिक हमें बताई जा रही है और वही मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा और भी ट्रिक हो सकती है, लेकिन जो मुझे लगती है कि जो सबसे आसान है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लाल बटे काका, LAL/KKA, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। इसकी सहायता से हम अनुपात
अनुपातों के बारे में जानकारी देंगे आपको। तो पहला अनुपात चलिए देखें। यहाँ से हमने जो ये पहला है L/K, इसको लिखा नंबर 1 पे L/K लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो थीटा कोण ए के सापेक्ष जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उसे हम साइन थीटा के रूप में समझेंगे या साइन थीटा के रूप में जानेंगे। दूसरा देखिए आप कि जो दूसरा पोर्शन है A/K, इसको हम A/K माने आधार बटे कर्ण, और आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा उसे हम कॉस थीटा के रूप में जानेंगे। और फिर हम चलते हैं तीसरे पे। तो जो तीसरा पोर्शन है इसको देखें आप कि जो L/K है, जब हम इसको तीसरे अनुपात के रूप में समझेंगे तो L/A का अर्थ हुआ लंब बटे आधार। तो जो लंब और आधार का अनुपात होगा उसे हम tan थीटा के रूप में जानेंगे। एक बार फिर से समझ लें कि जो पहला था वो था L/K। इसकी सहायता से हमने लंब और कर्ण का जो अनुपात लिखा है उसे साइन थीटा के रूप में समझते हैं। इसके बाद चलते हैं हम दूसरा A/K, आधार और कर्ण का अनुपात को कॉस थीटा और लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा के रूप में जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तीन अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, इसको हम समझ पा रहे होंगे कि जो पहला जो ट्रिक थी L/K, इसकी सहायता से साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। A/K इसकी सहायता से कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जो L/A है इसकी सहायता से हम tan थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं शीर्ष ए या कोण थीटा के सापेक्ष, वो है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद चलते हैं हम चौथा, पांचवा और छठवां अनुपात है। जो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जब हमने एक बार इसको कर लिया है, तो जब हमने इसके चौथा, पांचवा और जो छठवां अनुपात है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनका मान किस तरीके से निकलेगा कि जो ट्रिक थी अब हम ट्रिक को उल्टा कर देंगे। जो L/K था इसको इन्वर्स किया, विलोम किया, तो हमारे पास आ गया K/A। कर्ण और लंब का जो अनुपात कहलाएगा वो कहलाएगा कोसेक थीटा। और फिर जो दूसरा था A/K, इसको हमने उल्टा किया, तो विलोम किया, तो A/K का विलोम हो गया K/A। कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार का जो अनुपात होगा उसे सेक थीटा के रूप में जानेंगे, या सेक थीटा के रूप में उसे हम पहचानेंगे। और जो छठवां है वो तीसरे को उलट करके लिखा गया है, L/A की जगह A/L। आधार और लंब का जो अनुपात होगा वो कॉट थीटा के रूप में होगा। और इन तीनों से हमने जो निष्कर्ष निकाला वो निकाला कि साइन थीटा का विलोम या इनवर्स ऑफ साइन थीटा को क्या कहेंगे, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो इसको मैंने बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। जो चौथा है उसको मैं आपको समझा दूं कि यहाँ लिखा है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर पहला और दूसरा अनुपात देखें, अगर हम इसको भाग दे दें साइन बटे कॉस, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा। तो जो कर्ण से कर्ण कटेगा तो तब बचेगा अनुपात लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को क्या लिखा गया है, tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मुझे लग रहा है कि यह अनुपात आप सीख गए होंगे, और अगर इसको आप 4-5 बार देखेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे, और इसी को अगर 2-3 बार आप लिख लेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे। और जब भी हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे तो बिना इसको समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत आवश्यक है।
तो अतः आप इस वीडियो को देखें या अन्य किसी और सोर्स से भी इसको सीखने का प्रयास करें। अगर नहीं आएगी तो फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू।